कैबिनेट मिनिस्टर अगर आपके कहें कि ऐसा कोई क्लॉज है, मैं वही देखना चाहता हूं कि कहां है, मुझे वो क्लॉज नहीं, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। आप हक में हैं कि नहीं, आप ये बताइए ना कि आप इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा था कि जाति की चर्चा शुरू होते ही फिक्स हो जाती है तो वो पता है कि लोगों ने अपना अपना खेमा तय कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको रवीश कुमार और संबित पात्रा के बीच एक घमासान डिबेट दिखाने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो में देखोगे कि रवीश कुमार संबित पात्रा से किस तरह से प्रश्न करते हैं और साथ ही संबित पात्रा उस प्रश्न का किस तरह से घुमाकर उत्तर देते हैं। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। संबित पात्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले एक शरद यादव की लाइन है लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि जाति की चर्चा शुरू होते ही फिक्स हो जाती है तो वो पता है कि लोगों ने अपना अपना खेमा तय कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है? क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है? जितना पूछा उतना ही बताइएगा। आई एम सॉरी बाबू। आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल उसी प्रश्न का उदाहरण दे रहा हूं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप देखिए, धोबी एक कास्ट है, वो पंजाब और हरियाणा में ओबीसी है, वो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में आता है। अब कास्ट तो धोबी है, मगर दो राज्यों में उसकी अलग अलग जगह फिक्सेशन है। इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए? दूसरा, आप देखिए, जो न्यू बुद्धिस्ट स्टैंडर्ड करने की तो जरूरत ही नहीं है। अलग अलग राज्यों में उन जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उसका हिस्सा यही बताना है। सही पकड़े हैं। स्टैंडर्ड क्या करना है? आप पंजाब के, आप ये कह रहे हैं कि आप पंजाब में जो धोबी है उनको आप शेड्यूल कास्ट में लाना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं। शेड्यूल कास्ट में उनको आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन होता है, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन होता है, और कभी भी जनगणना की जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो 1, 2 या 1 महीने 2 महीने में कभी भी रिलीज नहीं होता है। इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, सालों में रिलीज होते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स को ठीक तरह से कंपाइल करना, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कई ऐसे जटिल चीजें हैं जिनको स्टैंडर्डाइज करने की, बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के हक में है या नहीं है? नहीं, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। आप हक में हैं कि नहीं, आप ये बताइए ना कि आप इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी छुपाना नहीं चाहती है। खाओ मां कसम। जहां तक सेंसस है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जो सेंसस हैं वो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में ही है, वो निर्णय लेगी तो रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कौन सा नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? ये फंस गया सीएम ने किसने बताया कि रामविलास पासवान ने हमारे सहयोगी मनीष कुमार को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उसमें एक क्लॉज है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नहीं, वो 2010 की शायद बात कर रहे थे, मगर मुझे ऐसा कोई क्लॉज ध्यान में नहीं है। हो सकता है, वो सांसद हैं, वो ज्यादा जानते हैं कि उस समय क्या इस पे कोई चर्चा हुई थी। मगर मैंने आपको वो फैक्ट्स कहे आप कि पासवान जी के इस बात से सहमत नहीं है ना? मैं ये जानना चाहता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर अगर आपके कहें कि ऐसा कोई क्लॉज है, मैं वही देखना चाहता हूं कि कहां है, मुझे वो क्लॉज नहीं मिला। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। जो मैंने जानकारी जमा की उसके हिसाब से ऐसी कोई शर्त नहीं है और नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। जयराम रमेश ने एक मंत्री के नाते, उस ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाते उन्होंने कहा था, तो आपके कैबिनेट मंत्री को कम से कम फैक्ट पर बात करना चाहिए, फैक्ट बोलना चाहिए। जब मैंने चेक किया तो मुझे सही नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद आपके पास कोई और जानकारी हो जो पासवान जी की बात को सपोर्ट करता हो। अगर हो तो आप बाद में भी दे सकते हैं किसी और कार्यक्रम में। मैं आपको एक चीज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाजपा के अंदर जो पिछड़े तबके से, समुदाय से लोग आते हैं, वो चाहते हैं ये सार्वजनिक हो, लेकिन एक अभिजात्य वर्ग है जिसका भाजपा पे हमेशा प्रभुत्व और नियंत्रण रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि ये सार्वजनिक हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये एक पॉलिटिक्स और वॉर ऑफ पोजीशन भी है विद इन बीजेपी, लेकिन एक ये मुल्क इस वॉर ऑफ पोजीशन का विक्टिम नहीं होना चाहिए। संबित साहब, मुझे एक बात बताइए कि मैं गोपीनाथ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी का वो शानदार भाषण या जोरदार भाषण आप जरूर कहते, क्योंकि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने तो प्रस्ताव ही लाया था कि अपनी तरफ से भी प्रस्ताव दिया था कि लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए और गणना होनी चाहिए। आप जब सारी रिपोर्ट लानी थी तो सारे एक बार सब पूरा आ जाता। अगर इतनी ही चिंता थी तो सब पूरा होके आखिर वो रिपोर्ट तो अधूरी ही आपने जारी की। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो मेन था ओबीसी वाला, ये चार्ज लग रहा है कि आपने ओबीसी का डेटा इसलिए नहीं छुपाया, जारी किया
कि आप डर रहे हैं उसको लेके कि आपके पार्टी के भीतर भूचाल आ जाएगा और आपके पार्टी के जो दूसरे जाति के लोग समर्थक हैं जो ओबीसी नहीं हैं लेकिन जो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं वो लोग परेशान हो सकते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए रवीश जी, पहली बात तो है ये एक्स्ट्रापोलेशन है, जो चीज नहीं कहा गया उसको एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाने का प्रयास है। अभी बड़े भाई मनोज जी कह रहे थे कि अभिजात्य वर्ग हमारे पार्टी में ऐसा है जो ओबीसी वाले डाटा को दबाना चाहता है। अरे जो ओबीसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सका, एक तरह से तो मैं कहूंगा एचडी देवेगौड़ा जी वोकलिंगा कास्ट के थे, वो तो एक तरह से कर्नाटक में वोकलिंगा बहुत फॉरवर्ड कास्ट है, मगर एक तरह से हिंदुस्तान को पहला ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप अध्यक्ष जी के बात को डिफेंड करने के बाद छोड़ दीजिए ना भाई, स्लिप ऑफ टंग हो जाता होगा। डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, आप कह रहे हैं वोकालिगा को आप फॉरवर्ड बना रहे हैं कर्नाटक में। नहीं, मैं बता रहा हूं, कर्नाटक में आप फॉरवर्ड बना रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में उसको रिजर्वेशन से फिर उनको बाहर करेंगे, करेंगे फिर बाहर। मैं बोल अच्छा चलिए ठीक है, वो कलिंग ज्यादा नहीं। हाँ। मैं फॉरवर्ड मतलब मैं कागज कलम में फॉरवर्ड नहीं कह रहा हूँ, वेल टू डू है, बहुत बड़ा ताकत है वो कलिंगा कास्ट का। हाँ। और ठीक है वो पिछड़ा जरूर काउंट कर सकते हैं, मगर जिस प्रकार से जिस पार्टी के तथाकथित अभिजात्य वर्ग ने पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को दिया, वो अभिजात्य वर्ग ओबीसी का सेंसस रिलीज नहीं होगा, ये आप कैसे बता रहे हैं? तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है अपने आप में। और दूसरी बड़ी बात है जो अभी मनोज भाई कह रहे थे, आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया है। जो मैंने आपको उत्तर दिया, फर्स्ट, जो कि गलत साबित कर दिया लोगों ने। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वर्षों लग